हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज हम जानेंगे कि आंख के लिए कौन से ऐसे पदार्थ है जो हमें रेगुलरली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आंख के हेल्थ के लिए, आंख के स्वास्थ्य के लिए। कुछ ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो अगर हम डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करते हैं तो हम क्रोनिक आई डिसीज से, मतलब कि जो उम्र के साथ साथ जो आंख में बीमारियां होती है उससे हम बच सकते हैं। जैसे मोतियाबिंद अभी कोई बीमारी नहीं है, वो उम्र के साथ साथ होने वाले लेंस में चेंजेस है, या फिर एज के साथ साथ एक मैकुलर डिजनरेशन नाम की बीमारी है। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं उनका आना हम डिले कर सकते हैं या एटलीस्ट उनका प्रोग्रेशन हम रोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स हैं जो रेगुलरली हमें कंज्यूम करने चाहिए जिससे हमारी आंख की हेल्थ, आंख का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन ए। हाँ, डेफिनेटली विटामिन ए आंख के स्वास्थ्य के लिए और स्पेसिफिकली पीछे का जो पर्दा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली विटामिन ए का रोल क्या है कि ये ड्राइनेस प्रिवेंट करता है और नाइट विजन में हेल्प करता है। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन है जैसे लो लाइट कंडीशंस है या फिर रात के समय ड्राइविंग के वक्त, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट विजन के लिए। तो अभी विटामिन ए कौन से ऐसे फूड है जिसमें पाया जाता है, जैसे सबको पता है गाजर, पर गाजर से भी ज्यादा विटामिन ए शकरकंद में होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। तो गाजर भी है, शकरकंद है, साग है, पालक है, पपीता है, आम है। तो ये सारे पदार्थ में विटामिन ए बहुत मात्रा में होता है। तो आप इसे अल्टरनेट डे एटलीस्ट या फिर डेली कंज्यूम करें तो बहुत ही अच्छा है। फिर नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ना ही सिर्फ आपके हेल्थ के लिए बल्कि बोन हेल्थ के लिए और हार्ट स्वस्थ रहे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या रोल है? तो आंख का जो पीछे का पर्दा है रेटिना, उसके डेवलपमेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट रोल है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का महत्वपूर्ण रोल है। फिर आंख में स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? तो वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन प्रिवेंट करता है। बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड ये जो रेटिनल सेल्स है, पीछे के पर्दे के सेल्स है, उसे प्रोटेक्ट करता है, ड्राइनेस कंट्रोल करता है, फिर कैटरेक्ट और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जैसे बीमारियों को प्रिवेंट करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें पाया जाता है? तो सारे नट्स एंड सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट, फिर फिश है, बाकी सी फूड्स है, मिल्क है, योगर्ट है, एग्स है, सोयाबीन ऑयल है, ये सारे पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मैंने बोला सिर्फ आंख के लिए ही नहीं, आपने सुना होगा कि बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काफी जरूरी है, इसीलिए इसे डेली अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स आंख के लिए क्या है? तो ल्यूटीन और जियाज़ाइम बेसिकली एक पिगमेंट्स है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स है जो पीछे के पर्दे में स्पेसिफिकली मैकुला, मतलब जो नजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें पाए जाते हैं। जो यूवी लाइट होती है या ब्लू लाइट होती है उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उसको ये ब्लॉक करते हैं। बेसिकली ये पिगमेंट्स जो है वो यूवी रेज और ब्लू रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो डैमेज इससे होता है उससे हम बचते हैं। और जैसे ये मैकुला में होता है, मतलब नजर का जो एरिया है उसमें ये पाए जाते हैं, उसके पिगमेंट्स में ये पाए जाते हैं। और वो जो एरिया है वो खास करके नजदीक की जो नजर है उसको शार्प करने में यूजफुल होता है। इसीलिए जो ये कैरोटिनॉइड्स मतलब ल्यूटीन और जियाज़ाइम पिगमेंट्स है, ये बेसिकली एक शार्प रीडिंग एबिलिटी हमें देता है। तो इसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो ल्यूटीन और जियाज़ाइम रिच फूड कौन से हैं? सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, ब्रोकोली हो गया, ग्रीन कैप्सिकम हो गया। मतलब शिमला मिर्च में दो प्रकार आते हैं, ग्रीन कैप्सिकम आता है, येलो कैप्सिकम आता है। तो ये दोनों अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। और सारी जो हरी सब्जियां है उसमें ये पिगमेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। और फोर्थ है विटामिन सी और ई।
ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो कुछ कोशिकाएं मर जाती है, तो ये जो डेड सेल्स है उसको साफ करने का जो काम है वो ये एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस करते हैं, मतलब विटामिन सी और विटामिन ई करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फ्री रेडिकल डैमेज होता है हमारे बॉडी में, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है वो फ्री रेडिकल डैमेज से भी हमें प्रिवेंट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसका आंख में है कि ये मोतियाबिंद आने से प्रिवेंट करता है या मोतियाबिंद आना डिले कर देता है। अब ये किसमें पाए जाते हैं, तो इसके ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो सब्सटेंस होते हैं इनके वेज सोर्सेज भी है, नॉन वेज सोर्सेज भी है। नॉन वेज में तो बेसिकली फिश आता है, वेज सोर्सेज में बादाम हो गया, अखरोट हो गया, एवोकाडो हो गया, सारे। अभी विटामिन सी जैसे आपको पता है सिट्रस रिच फूड में होता है, नींबू में होता है, संतरा में होता है, बेरीज में होता है, तो ये सारे सब्सटेंस आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करिए। फिफ्थ है जिंक। जिंक का महत्वपूर्ण रोल है विटामिन ए का कन्वर्जन जब मेलानिन में होता है तो ये कन्वर्जन प्रोसेस में वो हेल्प करता है, और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेलानिन जो है वो जो हमारे आंख में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता रहता है उसे प्रिवेंट करता है, और सनलाइट की वजह से जो आंख में डैमेज होता है उसे भी प्रिवेंट करता है। तो मेलानिन बेसिकली प्रिवेंट करता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आंख में होती है उससे, और जो सनलाइट की वजह से आंख में डैमेज होता है उससे। और जिंक जो विटामिन ए टू मेलानिन कन्वर्जन में हेल्प करता है। फिर जिंक रिच फूड कौन से है, तो दही है, बीन्स है, राजमा, चने, छोले, ओट्स, नट्स, कैश्यू नट्स, ये सारे जिंक रिच फूड है। तो ये सारी चीजें आंख के लिए बहुत उपयुक्त है। इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है आंख में जो डिसीजेस होती है उससे। जैसे अगर ये आप डेली लाइफ में इंक्लूड करें तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और आई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते या इसे सीरियसली नहीं लेते। पर अगर आप एक बार हैबिट बना ले और आपको ये पता रहे कि किन चीजों में क्या है और कौन से जो विटामिन या सप्लीमेंट्स है वो हमारे आंख के लिए जरूरी है, तो आप इसे जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आप क्रोनिक आई डिसीज से, मतलब मोतियाबिंद है या एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इन सब से आप बच सके। होप करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो और आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो और अपने डाइट में ये सारी चीजें इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।